बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण बलि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोलपति सिर मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी सुंदर साथ की बड़ी चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर से हम अपने सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के पीतक को श्रवण कर रही हैं। 8वीं लहर हमारी चल रही सुंदर साथ जी। तो हमने श्रवण किया कि किस तरह से मंदिर की स्थापना हो जाती है सुंदर साथ जी, है ना। और वहां पर महाराज जी जब वहां से भी चलकर खंडर में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि निर्वस्त्र थे, तो साधु मिलते हैं तो साधु भी मना कर देते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर महाराज जी इस मंदिर में सुंदर साथ जी जाते तो हैं लेकिन अंदर नहीं जाते, दर्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी बता महाराज जी ने कि जो जगन्नाथ में जो घटना घटी थी तो उसकी चोट दिल में लगी हुई थी। तो इसलिए यहाँ से निकलकर सीधे कहाँ चले जाते हैं फिर? महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ पर महाराज जी कह रहे कि भंडारा भंडारा दवाई वगैरह सब चलती थी, सारी सुविधाएं थी। फिर आगे चलते हैं तो वहां महात्मा मिलते हैं जो इशारे से महाराज जी को कर देते हैं कि जाओ यहाँ से, है ना। तो महाराज जी वहां से भी चल देते हैं, एकांत में बैठते हैं। लेकिन वो महात्मा एक उनमें से वहां भी पीछा नहीं छोड़ता, वहां आकर फटकार लगाता है कि भाई तुम साधु बने फिर रहे हो लेकिन कुछ सामाजिक मर्यादाएं भी होती है ना। तो तुम निर्वस्त्र घूम रहे हो तो कितने सेठ पड़े हैं, तुम उनसे जाकर क्यों नहीं मांग लेते। लेकिन महाराज जी मन ही मन में विचार कर लेते हैं कि जिसके लिए मैं फिर रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो तो आंखों वाला है, वो मुझे देख रहा है। वो दिलवाएगा तो लेंगे, नहीं दिलवाएगा तो जिस हाल में वो रखे उस हाल में कुछ नहीं। वो मन मन में बात थी लेकिन वो धनी तक पहुंच जाती। अब ऐसे ही सुंदर शाह जी तुरंत धनी की पास पहुंची। तो जैसे आगे महाराज जी बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि एक खंडर पड़ा हुआ हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें कोई दरवाजा वरवाजा नहीं। तो महाराज जी वहां जाकर बैठ जाते हैं। तो वहां पर भी एक लाला के जो बाजार के पास में था, तो लाला की दुकान थी वहां, तो उनकी नजर पड़ गई महाराज जी। तो वो क्या समझ रहा था? वो पागल समझ रहा था कि ये पागल इंसान है। क्यों? क्योंकि भाई निर्वस्त्र घूम रहा है, बाल भी पता नहीं कैसे होंगे, है ना, कोई वस्त्र नहीं, बस एक कंबल सा। ये तो ऐसे हुलिये को देखकर उसने ये सोचा। तो वहां से भी महाराज जी वो कहने लगता है कि तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारे ठहरने का यहाँ पर स्थान नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन महाराज जी नहीं जाते। फिर दोबारा सा आता है, फिर दोबारा फिर धमका कर पूछता है कि तुम गए नहीं अभी तक, यहाँ से यहीं पड़े हो, है ना। तुम जैसे पागलों के रहने का स्थान नहीं है, कहीं भी जाओ कहीं भी खाओ। लेकिन महाराज जी फिर भी कहते कि मेरा कोई ठिकाना नहीं लाला जी, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, बस मुझे रात बिता। लेकिन जब महाराज जी इतना कहते हैं तो उस शब्द को सुनकर महाराज जी कह रहे हैं कि बुड़क बुड़क करता हुआ फिर भी वो चला गया। लेकिन जब धनी का हुक्म उस लाला के अंदर बैठकर कार्य करता है तो तीसरी बार वो ही जाकर महाराज जी को विनम्र भाव से जाता और पांव पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि हे महात्मा जी मुझे माफ करो, है ना। हम तो आपके चरणों की धूल है और मैंने आपको जो अपशब्द कहे उनके लिए मुझे माफ।
लेकिन महाराज जी थोड़े इन्हें बुरा मानने वाले थे। मैंने कहा भाई लाला, हम तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मान, तुम जाओ, हमें परेशान मत करो। क्यों बार बार कह रहे महाराज जी परेशान ना करो? क्योंकि उन्हें एकांत प्रिय था। क्योंकि एकांत में आदमी को लगता है, क्योंकि मेले में रला हुआ आदमी भीड़ में अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने से बातें नहीं कर पाता, जो एकांत में बात होती। देखना रहकर एकांत का रस कुछ अलग ही होता है। भीड़ भड़ाके में रहते हैं तो हमारी नजर जहां जहां जाती है वहां वहां हमारा मन जाता है, फिर जहां जहां मन जाता है वहां वहां बुद्धि जाती है, और फिर मन और बुद्धि और इंद्रियों के चक्कर में चेतना फंसी रहती है, वो अपने बारे में अंदर की तरफ विचार कर ही नहीं पाती। लेकिन जहां एकांत होता है तो एकांत में कुछ अंदर की तरफ उतरती है, क्योंकि बाहर का सीन जो है वो बंद हो जाता है। इसीलिए कहा कि साधक जितना एकांत में रहे इतना ही बेटर। तो सुंदर साथ जी, अब वो महात्मा जी आते हैं, महाराज जी से कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे माफ करो, और जब मेरी आप बात मानोगे, जब समझूंगा कि आपने माफ किया, कि क्या बात की आप मेरी दुकान में चलिए, यहाँ पर आप आराम से नहीं रह पाओगे, भाई खंडर है, पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, और कैसे कैसे रात बितानी है तुम्हें, तो तुम मेरी दुकान में चलो। लेकिन महाराज जी मना करते थे कि हमें नहीं जाना, हमें तुम रह लेना। लेकिन कितनी बार प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, तो फिर भी महाराज जी को वो लेकर चला ही जाता। अब महाराज जी का जो हुक्म है केवल दुकान तक ले जाने का थोड़ी था, पुकार तो ये गई थी कि उसको दिखता नहीं कि मैं निर्वस्त्र घूम रहा हूं, तो वस्त्र दिलवाने थे, क्योंकि इसके कपड़ों की दुकान थी इस लाला की। नहीं तो देखिए कोई और भी तो धमका सकता था, लाला ही क्यों भेजा महाराज ने, वो भी कपड़ों वाला ही क्यों भेजा? क्योंकि वो पुकार जो आई थी ना वो कपड़ों की ही आई थी, कि भाई अगर वो लंगोटी दिलवाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो जैसी हालत में ऐसे लोग घूम रहे हैं। तो देखो, एक धाम लेने का हुक्म भी ऐसा पात्र चुनते हैं सुंदर साथ जी, जो उसके लायक होता है उससे। नोटिस करना है। देखो, जो धन की सेवा की थी हमारे बीतक में राजा राम भाई झांझन भाई, तुम्हें धनवान थे, है ना। ऐसे ही सूरत से गोवर्धन भाई आए थे, वे भी धनवान थे, है ना। फिर लालदास जी धनवान तो थे, लेकिन वे ज्ञानी भी थे साथ साथ में, तो उनसे ज्ञान की सेवा थी। धन उनका वहीं डूबा गया कि धन को छोड़कर आ जाए तू मेरे पास, नहीं तो धनवान तो वे भी थे सुंदर साथ जी। लेकिन उससे ज्यादा महत्व ज्ञान उनके अंदर वेद शास्त्रों का, इसलिए उनको कागज की सेवा सौंपी थी। सारे वेद शास्त्रों का खजाना जब आता है ना, कि 5 नियामतें कैसे कैसे बांटी थी जब धनी को जोश आया था, तो इनको क्या दिया था लालदास जी को, सुंदर साथ जी किताबों की सेवा दी थी, सारे ग्रंथों का, वेदों का गते हुआ रहस्य खोलने की। इसी तरह से देखे कि हर एक तन को एक शोभा दी जाती है जिसके वो लायक होता है, जो उस सेवा को निभा सके। तो ये सेवा लाला जी के माध्यम से करें, क्योंकि उनके पास वस्त्रों की दुकान थी और वस्त्र महाराज जी को दिलवाने थे। तो यहाँ जब आता है तो महाराज जी को दुकान में तो ले आया, अब नीचे महाराज जी के लिए अच्छा सा कपड़ा बिछाया नया और उन पर बैठाया, और बैठा कर हाथ जोड़कर पांव पकड़ विनती करने लगा कि महाराज जी एक लंगोटी आपको लेनी है ना। वो समझाया कि फकीरी अपनी जगह से ही है, लेकिन समाज की मर्यादा अपनी जगह से है। आप इस तरह से निर्भय घूम रहे हो, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। महाराज जी को पता था पीछे कैसे धुतकार रहे थे, और खुद भी शर्माते थे कि भाई मैं बस्ती में जाने लायक तो नहीं, इसलिए वे जंगलों में रहते थे एकांत में। लेकिन इतनी परिस्थिति में सुंदर साथ जी महसूस करें, इतनी परिस्थिति होने पर भी उन्होंने किसी से मांग नहीं की, नहीं तो कह पीछे कह देते इधर इतने सेठ पड़े तो मांग नहीं सकता किसी से, क्या मांगते तो महाराज जी को नहीं मिलती। अरे मांगने वालों को तो देखो सही, पूछे हमारे पास इतने वस्त्र नहीं होंगे मांगने वालों के जितने पास होंगे, इतने पैसे हमारे पास नहीं होंगे जितने मांगने वालों के होंगे। देखा जब नोटबंदी हुई थी तो किस तरह से बोरिया की बोरी निकली थी भिखारियों के घर से, है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी देने वाले महाराज संत महात्माओं को भी मना नहीं करते, उनको तो ज्यादा देते। तो महाराज जी को मिल सकता था, लेकिन ये था कि जिस साल में तू रखे उस साल में मैं खुश हूं, मुझे मांगना है। और अगर हम देखें सुंदर साथ जी, हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी हम कैसे मांग भिखारी बने रहते, है ना। फिर भी तो कहा ना अप्रिय है, यानी ज्यादा संचित, आवश्यकता से ज्यादा संचित करना एक बाधक है। तो महाराज जी ने कहा, सुंदर साथ जी उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि एक लंगोटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। पहले तो महाराज जी ने मना किया,
लेकिन वो बार 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 विनती करता जा रहा, विनती करता जा रहा कि नहीं आपको लेनी पड़ेगी, भाई समाज भी है, तुम्हारी फकीरी अपनी जगह है, और आपको हाथ जुड़वा लो, कुछ भी करो, आपको लेनी पड़ेगी एक लंगोटी। तो वो विनती करता जा रहा, लेकिन महाराज जी के अंदर जब आया, अरे ये अभी वही लाला है ना, जो अभी मुझे धक्के देकर निकाल रहा था, आखिर अब इतना दयालु क्यों बना, इतना दाता क्यों बन रहा। तो हो ना हो ये उसी परमात्मा के हुक्म से देने के लिए लालायित हुआ है, तो उनका हुक्म है तो मुझे ले लेना चाहिए। तो अब वो ले लेते हैं लंगोटी, लेकिन अभी और दिलवाना है। धनी का हुक्म उस लाला के अंदर बैठकर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कहा ना कि बनिया तो एक आने का भी घाटा सहन करने वाला नहीं होता, एक आने की भी चोट नहीं खाता। तो ये दाता क्यों बना है? क्यों? क्योंकि उस मालिक का हुक्म कार्य कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत दूसरी डिमांड भी रख दी कि एक लंगोटी तो जरूर ले, लेकिन महाराज जी आपको एक अंगूछे की और चाहिए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि क्या क्या चाहिए मेरी रूह को। ये अंतिम कसौटी थी सुंदर साथ जी, ध्यान में हर चीज से अलग हटकर। ये देखो, घर भी, परिवार भी, है ना, भोजन भी, और सुंदर साथ जी वस्त्र भी, और यहाँ तक कि तन को भी त्यागने के लिए तैयार। और इससे आगे क्या बचता है? तो ये सारी कसौटी पार कर ले। हमारी इंद्रावती सखी ने भी की, सुंदर बाई ने भी की, सुंदर सी। ये तो हमारी शिरोमोर है। देखिए पीछे नजर घुमा कर भी तक क्या जब हो गया था, चोरी का दावा लग गया था, क्लेम लग गया था, तो क्या जब वो उनको ले गए थे पकड़ कर, तो क्या बदनामी नहीं हुई? घर परिवार नहीं छूटा? जब हफ्सा में, तो क्या वहां खाना पीना नहीं छूटा? तभी तो कह रहे हैं कि बाल में कैसे हो गए, नारियल की भांति हो गया, कहीं वहां तेल लगाने के लिए, संवारने के लिए कंघा थोड़ी रखा था, या रोज नहाने के लिए अच्छे वस्त्र थोड़ी, तो वे भी तन त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे ही अपने देवचंद जी महाराज जी को देखो, तो जब बुखार आया था तो वे भी देह तक त्यागने को तैयार हो गए। न उन्हें भोजन की, न उन्हें वस्त्र की कोई परवाह नहीं थी। यानी ये देखे कि किस चरम लक्ष्य पर, किस चरम सीमा पर जाकर परमात्मा का दीदार होता है। दीदार ही नहीं, हृदय में सिंहासन लग जाता है सुंदर से। तुम सतगुरु दीपक में की हो जाओ, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, ये हो जाता है। फिर सतगुरु और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन ये जीव की कसनी होती है, जीव कस नहीं पाता अपने आप को। इन दुखों से डर डर कर वो सुख की खोज में भागता है। लेकिन इंद्रावती तो कह रही है, उस सुख को मैं देऊं जलाए जिसमें से मेरे पीहू ना मिले, और ऐसे सुख को मैं लियो बुलाए जिससे मेरे धनी मिले मुझे। तो यहाँ महाराज जी कितने चरम सीमा पर पहुंच गए थे। लेकिन इस कसौटी के बाद अब धनी मेहरबान होकर सब कुछ दिलवा रहे हैं। तो लाला जी के माध्यम से कहते हैं कि एक अंगूछा और ले दीजिए। लेकिन महाराज जी ने तुरंत क्या कहा? अरे भाई नहीं नहीं, अंगूछा नहीं चाहिए, हम अंगोछे का काम, हमारे अंगोछा हमारे पास में है। तो उन्होंने कहा कहाँ महाराज जी अंगोछा आपके पास? तो उन्होंने दिखाया कि ये मेरे पास में जो कपड़े की थाली है ना, ऐसा कपड़ा होता है सुंदर साथ जी, उसमें से कोई चीज वो निकलती नहीं है ना। और इसमें चाहे तो पानी वानी में उबाल कर उसमें डालकर बना भी लेते हैं। जैसे देखा कोई चीज पकाई जाती है तो कपड़े में बांधते हैं, और पानी उबलते हुए खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, खिचड़ी वगैरह उसमें पक जाती है। तो ऐसे ही महाराज जी ने दिखा कि देख मेरे पास ये जो थाली वाली कपड़ा है ना, तो इसी से मैं अंगोछे का काम कर लेता हूँ, इसी में भोजन पका लेता हूँ, इसी में खा लेता हूँ, और इसी से अंगोछे का काम कर लेता हूँ। तो लाला को तो यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लाला ने कहा कि दिखाइए महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने दिखाया, तो देखकर लाला तो दंग रह गया सुंदर से। देखा तो क्या हो रहा है, उसमें छेद ही छेद हो रही, इतना घिस रहा है। महाराज जी ने, लाला ने पूछा महाराज जी आप इसमें खाते हो? अब देखो, अभी उनकी हालत का नहीं पता था जो दुत्कार रहे थे। अभी तो ये समझ रहे थे कि कोई पागल है, ऐसे ही पड़ा है। लेकिन अब उनकी बार बार विनती करने पर भी ना दुकान में आने के लिए तैयार है, कोई वस्त्र दे रहे उसको भी मना कर रही है। कैसे वैरागी है, बार बार कहा उन्होंने विनम्र भाव से कि भाई हमारा घर नहीं है, हमारा ठिकाना नहीं, उसी को तो ढूंढ रहे हैं। तो उनके वचनों से मैं, और विनम्रता, क्योंकि वो तो अकड़ अकड़ कर बोल रहे थे, लेकिन महाराज जी अकड़ कर नहीं बोले, विनम्र भाव से उन्होंने जवाब दिया। तो लाला समझ गए कि ये मैं, तू समझ रहा ना कि पागल है, तो पागल नहीं, अगर पागल होता तो तेरे उठा के भी पत्थर फेंकता। भाषा से पता चल जाता, अभी तुझे उल्टे सीधे शब्द बोले।
तो महाराज जी समझ गए कि पागल तो नहीं, कोई महात्मा है। लेकिन अब और क्या है कि कितना सिद्ध महात्मा है, अंदर में ग्लानि भी हो रही है और अंदर में भक्ति भाव श्रद्धा भाव भी प्रकट हो रहा है। तो तुरंत उस कपड़े को देखा तो चिंता रह गई कि अरे, जिसमें छेद छेद हो रहे, महाराज जी इसमें खाना खाते हैं, इसमें भोजन करते हैं, इसी में पका लेते हैं और इसी में ही अंगोछे का कार्य कर लेते हैं। तो लाला ने तुरंत वो अंगोछा दे लिया और कहा महाराज जी नहीं, ये तो बिल्कुल जैन सी दशा में है, ये इस्तेमाल करने वाला नहीं है, मैं आपको थाली ला कर, भाई तुम इस कपड़े में खा रहे हो तो मैं तुम्हें थाली, लेकिन थाली में तो वजन होने वाला था। पीछे कह दिया था सुंदर साथ जी की जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखना, वो तो महात्मा के कहते उन्होंने फॉलो कर लिया था, तो अब कहाँ सामान लादने वाले थे। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा कि भाई भाई तू ऐसा मुझे परेशान मत कर, बस इतना बोझ मत लाद, थाली वाली मत दे तुम। नहीं महाराज जी आपको लेनी पड़ेगी, आप भोजन की तो जरूरत पड़ती है, पात्र की तो जरूरत पड़ती है ना, बर्तन कितना खाओगे आप, ये तो फटा हुआ हालत में। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा कर, तू जब ज्यादा ही जिद कर रहा है तो तू मुझे कपड़ा ही दे दे थाली के, जैसा मेरा कपड़ा फट गया तो नया कपड़ा दे दे। क्यों? क्योंकि ना तो मांजना ना धोना और ना ही भोजन की जरूरत, क्योंकि बांध के मैं कहाँ धोता फिरूंगा। तो तू कपड़ा दे दे, कपड़े को तो फोल्ड करा और अपनी पोटली में बांध लेंगे। तो उन्होंने सुंदर साथ जी, लाला जी ने क्या दे दिया, थाली के समान ही एक कपड़ा दे दिया जो खाने के काम आता है। देखो सुंदर साथ जी किस पर खाते हैं। और आज जो भोग लगता है कहीं कहीं पर तो चांदी सोने की थाली में लगता है सुंदर सुंदर, कि महाराज जी के बर्तन अलग। लेकिन जब उनका तन था, जब वे भोजन करते थे तो तब देखे कपड़े पर ही रख कर खा रहे हैं, उसी को थोड़ा सा लपेटा, कहीं पानी मिल गया तो धो ले, नहीं तो फोल्ड कर कोस ले रखे। कैसी विरहनी आत्मा हो रही है अपने धनी को पाने के। तो लाला जी ने तुरंत कपड़ा फाड़ कर दिया कि ये थाली के काम आएगा। लेकिन अभी लाला और कहाँ शांत होने वाला था, अंदर से राज्य का हुक्म और हो रहा है, क्योंकि जो जो जरूरत की चीज वो दिलवा रहे हैं राज्य। क्योंकि धनी को पता है कि मेरी रूह को किस किस चीज की जरूरत है, क्योंकि जो परीक्षा लेनी थी, जो होना था, उस परीक्षा से तो पास हो गई, अब तो लाड़ लड़ा, है ना। तो यहाँ सुंदर सा जी लाला जी के माध्यम से कह रहा है कि महाराज जी एक चादर और ले लीजिए, एक चादर की और जरूरत है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं नहीं भाई, मेरा काम इसी से चल जाएगा, तुम और ज्यादा बोझ मत दो, बोझ हो जाएगा, मैं कहाँ उठाता फिरूंगा। लेकिन फिर भी मना करने के बावजूद भी 3.5 गज की धोती फाड़ कर तुरंत महाराज जी के सामने रख दी और रख कर हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी कसम खाता हूँ, अगर आपको विश्वास ना तो कसम खाता हूँ, बस एक विनती हो रही है कि एक कंबल और आपको देना, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा कि आप मुझे। लेकिन महाराज जी कह रहे भैया इतना काम हो गया, है ना, तुझे मुझे लंगोटी भी दे दी, थाली के नाम का कपड़ा भी दे दिया, है ना, फिर चादर भी दे दी, अब कंबल का बोझ कहाँ ढोता फिरूंगा मैं। नहीं कहा, फिर भी लाला ने जिद की, नहीं महाराज जी, चाहे आप बुरा मानो, कुछ भी करो, मुझे कुछ भी डांटो फटकारो, लेकिन एक कंबल तो मैं देकर ही रहूंगा। ये सुंदर सा जी जब भक्ति भाव हृदय में आता है ना, और स्वरूप की पहचान होने लगती है, तो कितना उमड़ कर आता है, सही पूछे ना, तो उस शिष्य ना सब कुछ वार देना चाहता है। क्यों? क्योंकि बिना पहचान के प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के समर्पण नहीं, भक्ति भाव नहीं। तो ये देखो महाराज जी को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये लाला का भाव है। एक लंगोटी में और कपड़े में काम चल सकता था, लेकिन धोती और चादर कंबल देने के लिए तो पीछे और धनी को देखना है कि जितनी भी जरूरत है वो सारी चीज में इसी लाला से पूर्ति करा दो। धन्य है सुंदर सा जी, ऐसे ही लाला भी धन्य हुए जिन पर धनी की नजर पड़ी कि मेरी रूह को जरूरत है। असली दान उनका है सुंदर सा जी, देखो असली प्यार उनका है, क्योंकि जब कोई भूखा होता है ना, जब खिलाना बेटर होता है, छके छगाए को खिलाए तो उसमें क्या अच्छा लगेगा। जब जरूरत होती है जिस चीज की, अगर उसको उस समय मिल जाए तो कितनी वैल्यू होती है। और बाद में जब उसको जरूरत ही नहीं, मान लीजिए कोई प्यासा है, प्यासे को तो तुम 2 घूंट पानी दोगे, वो उसके लिए अमृत के समान लगेगा। और जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और जल में ही डूबा हुआ, उसे कहो तुम पानी पी लो, उसे तो जरूरत ही नहीं, तो क्या उसका लगेगा। तो ऐसे सुंदर सा जिससे ही पूछे हमारे से बड़भागी बने ये सेठ, क्योंकि जब महाराज जी को जरूरत थी
तो तब उन्होंने दिया और इसीलिए उनका नाम सुंदरसा जी में आया। महाराज जी के मुख से निकला और ये बात परम धाम में होगी, पर ना जाने वो जीव किस तन में आकर फिर इसका फल प्राप्त करे, क्योंकि महाराज जी किसी का एहसान नहीं रखते। सुंदर, ऐसे वक्त में जब महाराज जी के तन पर एक वस्त्र भी नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय उन लाला ने दिया, तो कितना सतगुरु महाराज जी का दिल कितना भरकर आया होगा, है ना। और यहाँ पर भी देखे सुंदर सा जी, जब बाद में बीतक सुना रहे हैं तो तब भी महाराज जी को याद है, तो क्या ऐसे जीव के महाराज जी ऐसे बुला देंगे? यहाँ पर भी सुंदर सा जी विचार करे, कोई व्यक्ति होता है ना, अगर वो गरीबी में उसका जीवन व्यतीत हुआ और वो सौभाग्य से किसी ऊंचे पद पर चला, तो क्या वो बचपन की मजबूरियों को भूलेगा? नहीं भूलेगा। उसको याद रखेगा, अरे भाई जब मैं गरीब था, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, तो देख उसने ना मुझे दिया था। तो वो ये चाहेगा कि उसे कहीं ना कहीं उसको सेटल करो, कहीं ना कहीं उसको नौकरी दो, उसका कहीं ना कहीं फायदा हो। तो यहाँ लौकिक व्यवहार में भी सुंदर सा जी विचार किया जाते हैं। तो यार है ना, धाम के धनी जब हृदय में विराजमान हुए, तो क्या इस जीव को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। ना जाने इसी तन में या दूसरा तन इस जीव ने धारण किया हो और सतगुरु महाराज जी की शरण में अवश्य आए। आगे वर्णन तो नहीं है, क्योंकि महाराज जी कह रहे सुंदर सा जी, इतनी बीतक है, इतनी बीतक है, तो मोटे मोटे शब्दों में लिखी। अगर पूरी घटना को लिखो तो सही पूछे तो कागज भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही उन लाला ने सुंदर सा जी देखो उस समय पर दिया, तो बड़भागी है उन लाला, जो मेरे सतगुरु के काम आए। कब आए? जब उनको जरूरत थी। अब कितने ही तुम वस्त्र जोड़े चढ़ाओ, महाराज जी नहीं पहने। हाँ, पर ये है, आश्रम में जो सेवा करने वाले सुंदर साथ है वे पहन लेते, लेकिन असली सेवा तो उसी से में लाभ ले जाते। तो उस जीव को भी कितना कोई ना कोई अच्छा कर्म होगा उसका सुंदर साथ, जो वो इतने समय पर काम आया। धनी की नजर उस पर पड़ी, ऐसे ही नहीं नजर पड़ती, ऐसे नहीं इतनी बड़ी सेवा का उनको मौका दे दिया। कहीं ना कहीं कुछ अंकुर हो या उत्तम जीव हो, है ना, ऐसा भी हो सकता। शायद उनके अंदर बैठी कोई परमधाम की रूही हो, अभी ना जागृत हुई हो, हमारे युद्ध की कुछ शायद ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि विचार करें, ये सेवा कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है। हम तो सोचे कि लाला को क्या कमी आ जाएगी, तो लाला को कमी नहीं आएगी, लेकिन धनी उसको सेवा में दे रहे हैं, उनसे वो सेवा करा रहे हैं। लेकिन फिर भी कह रहे कि बनिया तो एक आने की भी चोट नहीं खाने वाला, तो फिर इतना दाता क्यों बन रहा है? क्योंकि उससे धनी को कहा ये लेना है, और जिससे कार्य लेना है तो उसको जरूर महाराज जी खाली नहीं छोड़ेंगे, अंदर का तो छोड़ो। भाई तूने मुझे वस्त्र दिए, तो मैं भी तुझे परम यहाँ के गुण रूपी वस्त्र प्रदान किया। तुमने मुझे भोजन करने का पात्र दिया, तो मैं भी तुम्हारे अंदर वो पात्रता ला दूं, तुम इस ब्रह्म ज्ञान का आहार कर सको। धन्य है सुंदर साहब जी, ये लाला जी भी। उन्हें नहीं पता भी किसकी सेवा कर, तो ऐसे सेवादारों के सज्जनों में सुंदर साहब जी कोटि कोटि प्रणाम करें। और इतनी सेवा तो नहीं कर पाते उस समय में जीवन के लिए, लेकिन प्रणाम तो कर ही सकते। तो यहाँ सुंदर साहब जी महाराज जी ने कहा कि जब कंबल की जिद कर रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तू जब कह ही रहा, क्योंकि महाराज जी को भी लग रहा है कि अब तो उसी का हुक्म है, वही दिलवा रहा है। जब देने वाला दाता करते हैं तो वही मिसाल देता है, फिर उसकी कोई हद नहीं होती। जब देते कहते हैं ना कि जब देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता। तो यहाँ जब महाराज जी के अंदर आया कि भाई देवाने वाला वो ही है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू कह रहा है तो दे दे कंबल, लेकिन बहुत हल्का सा देना, जो दुकान में सबसे हल्का, ताकि मुझे बोझ न लगे ले जाने में, नहीं तो कहाँ कहाँ ला देता फिर। तो तुरंत उसने लाला ने अपनी दुकान में देखा कि जो हल्के से हल्का कंबल वो लेकर आए, महाराज जी के सामने रखा। लो महात्मा जी, है ना, ये कंबल है ना, वो सबसे हल्का है, और ये देखो डबल काम कर रहे, ये चाहे इसको आप बिछा लीजिए, चाहे इसको ओढ़ लीजिए, दोनों तरह से कार्य करें। तो ऐसे महाराज जी ने सुंदर सा जी जब उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी, तो महाराज जी ने उस कंबल को भी स्वीकार कर लिया।
अब यहाँ से सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जब लाला ने मुझे दे ही दिया ये, तो अब मेरा कैसा श्रृंगार बन गया। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा, लगने लगे एक साधु से भेष साधुओं का धारा। कह रहे महाराज जी कि पहले तो अब मैं दीवानापन, मेरे अंदर दीवानगी थी। जैसा होता है ना कि लैला के इश्क में मजनू फिरता रहता है, कि कोई पत्थर मार रहा है तो भाई मार ले, रेगिस्तान में चल रहा है तो चल ले, भूखा है प्यासा है कैसे कपड़े फटे हैं, बस लैला 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 तू ही है सब कुछ। है ना, ऐसे हमारे सतगुरु महाराज जी के अंदर दीवानगी थी। जिस दीवानगी में बस ये था कि चाहे तन पर वस्त्र हो या ना हो, कोई भोजन मिले ना मिले, कहीं कोई रहने दे ना रहने दे, बस तू मिल जाए। ये देखो सुंदर साथ जी, सतगुरु की खोज के लिए तलाश रही थी। फिर नोटिस कर इस चीज को, क्यों भटक रहे, इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं, सतगुरु की खोज के लिए। हो ना, वो सुंदर साथी कह तो नहीं सकते कि वही जीव हो जो श्री बिहारी जी के अंदर था, क्योंकि जब उनको मिले सतगुरु, है ना, कौन से मेरा ठाकुर के अंदर बैठकर धाम धनी स्वयं मिले, क्योंकि सतगुरु मेरे श्याम जी, है ना, देवचंद जी के रूप में मिले, लेकिन उन्होंने उनकी वैल्यू नहीं समझा। ये विचार सुंदर साथ जी, कहीं वेरीफाई नहीं कि वही जीव है, लेकिन हो सकता। क्योंकि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी जब किसी चीज हमारे सामने होते हैं उसको ठुकरा देते हैं ना, तो बहुत भटकना पड़ता है उसकी, जब जाकर मिलती है। क्यों, क्योंकि देखते हैं कि हमने उसकी कदर नहीं की ना, बाद में पता चलता। कहते हैं ना कि मेहंदी रंग लाती सूख जाने के बाद, और मोहब्बत याद आती बिछुड़ जाने के बाद। धनी का जो लाड़ है, जो प्यार है, वो बिछुड़ने के बाद ही पता चलता है। तो उस समय सतगुरु महाराज जी भी साथ में थे, देवचंद जी के रूप में राज्य महाराज जी थे, महराज ठाकुर के अंदर बैठे, लेकिन उस चीज की वैल्यू नहीं समझी। कह रहे हैं कि उस वाणी का भी परेशान नहीं होने दिया, तो वो ना होने देने का मतलब ठुकराना ही तो है। तो जब सतगुरु थे तो उनकी वैल्यू नहीं समझी, है ना, लेकिन जब अब उसी कार्य का पश्चाताप करके कितनी कसली कसली पड़ रही है, कि सतगुरु की खोज के लिए इतनी मंजिल तक पार करनी पड़ रही है। सुंदर साथ जी, ये देखो सतगुरु भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। देखो आज हमारी नूरबाई जी ने भेजा था व्हाट्सएप में, सुंदर साथ जी, बहुत गहरी चीज उसकी, कि रिश्ते नाते हैं ना, सब रिश्ते नाते सबको मिलते हैं, पत्नी भी, बच्चे भी, भाई भी, बहन भी, है ना, किसी बेले पर ही कोई संबंध ना हो, लेकिन मिल ही जाते। इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो दूसरे जन्म में। लेकिन सतगुरु हर एक को नहीं मिलते। और सतगुरु भी कैसे, नकली सतगुरु नहीं, जो अगम की देवी गम, और हद बेहद सबे समझाए के भाने मन के भाने, ऐसे जो हद को भी समझा दे, बेहद को भी समझा दे, और इन सबको समझा के मन के अंदर जो भी भ्रम होता है उन सब का वो निवारण कर दे। ऐसे सतगुरु किसी बिरले को ही मिलते हैं। तो कितने बड़े भाग्य सुन सकते, कितने सौभाग्य समझे। सही पूछे धाम धनी का ये अति लाड है, अति प्यार है, कि हमारे रतन बाई जी के अंदर बैठकर धनी ने ये ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने हमारी चंपक बाई जी के अंदर बैठकर हमारा हाथ पकड़ा। सुंदर साथ जी, कितना बड़ा लाड है, कितना बड़ा प्यार है, आकर खुद पकड़ा, हम ढूंढने भी नहीं गए। क्यों, क्योंकि हमारी रतनबाई की कमाई है। जो जिसकी सिरदार सिरमौर होती है तो उसकी जिम्मेदारी सबकी होती है। जैसे फैमिली का कोई मेंबर होता है, हेड होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है फैमिली का भरण पोषण करने की। ऐसे ही हमारे सतगुरु की जिम्मेदारी है हम सबका भरण पोषण करने की। तो उन्होंने खोज की, और खोज करके फिर इस तारतम्यवाणी को ला कर दिया, और हम सबके नाम की कसमी सतगुरु महाराज जी ने। नहीं तो हमें क्यों मिल गया, कोई हमारे इतने बड़े भाग्य है क्या, हम नहीं अपने रतनबाई के साथ होंगे, होंगे सुनिश्चित। अगर इंद्रावती के साथ होते तो यहाँ ना पड़े, यहाँ बैठकर बात ना बने। अगर इंद्रावती जी के हृदय में बैठे हुए दामदनी को पहचान लेते तो आज हम यहाँ ना।
हम भी रतन बाई जी के ही जुट के हैं, नहीं तो और एरिया में क्यों नहीं चले गए? और भी तो परमांश है, 40 जुट हैं, 40 जुटों के अलग अलग सुंदर सुंदर शांति। तो हम भी रतन बाई के ही जुट में होंगे, और हमने भी बहुत कुकर्म करे। महाराज जी से पूछे तो जो बिहारी जी का जीव है उससे भी 100 गुना क्या 1000 गुना क्यों, कैसे किए होंगे? हमने जरूर चढ़ा होगा नागज भाई की तरह। एक बार उनके अंदर तो भले ही आती होगी कि भाई चलो महाराज जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जैसों ने फिर आग लग। और हमारे अंदर अभी भी वो संस्कार, जो नाग जी, प्रेम जी और संग जी जो दिल्ली जाते हैं ना, तो मन तो पलटता है लेकिन आकर फिर आग लगा देते हैं। यहाँ तक कि कह देते हैं जो सतगुरु की सेवा में जिनको पहचान होगी, अरे वे तो चापलूसी करते हैं। पन्ना जी में जो सेवा कर रहे होंगे, अरे वे तो बर्तन, उनके बर्तन मांजते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, वे तो चापलूसी में तो पिए हैं उनके। अभी भी हमारे अंदर संस्कार है। तो ये देखे सुंदर साथ जी, हमारे संस्कार अभी भी नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी धाम धनी की अपार मेहर है, अपार कृपया है, जो हम ढूंढने नहीं गए, सही पूछे सतगुरु ने आकर हमें ढूंढा है। तो कितने कसाले सहे हमारे रतन भाई चले, किसके लिए? हमारे लिए। और तब सतगुरु की खोज कर, तो ये दीवानगी थी कि मुझे पाना है। तो इसलिए कह रहे कि जब उनके अंदर थे तो वो दीवानगी थी, लेकिन जैसे ही उन लाला ने मुझे सामान दे दिया, वस्त्र दिए, बाकी वो सामान नहीं, थाली वगैरह कुछ नहीं, वस्त्र दिए, और इन वस्त्रों को लेकर अब एक में साधु सा बन गया। जैसे साधु के पास थोड़ी सी पोटली हो जाती है ना, पहनने के वस्त्र हो जाते हैं, कंबल वगैरह हो जाती है, चादर हो जाती है, ये थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो महाराज जी कह रहे मेरी वो दीवानगी उतर, वो दीवानापन उतर गया, और एक मैं साधु सा बन गया। क्यों? क्यों सुंदर साथ जी? कई कारण बन रहे इसके, क्योंकि पीछे भी कहा उन्होंने कि वे तो देह तक त्यागने को तैयार हो गए थे, लेकिन महात्मा जी ने आधी रात्रों को ही आके समझाया कि भाई नहीं, तेरा अभी देह त्यागने का निर्णय उचित नहीं है, इस देश को त्याग। अब यहाँ अंदर में आ रहा कि उसने वस्त्र दिलवाए, तो भैया उसका हुक्म है, जिस विध रखे उस विध रह रहे। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि अब वो दीवानगी चली गई, और मेरे अंदर क्या आ गया, एक में साधु सा लग गया। अब यहाँ से आगे चल के सुंदर साथ जी कहते हैं, सुबह हो जी पीठ से चल करके पक्षी तीरथ पर जा पहुंचे, जहां जटायु रावण जब सिया चुराई मारे थे। अब कह रहे कि यहाँ से भी चल दिया, लाला जी ने विदा कर दिया देकर दक्षिणा, है ना। तो अब यहाँ से चलकर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अब कहाँ पर आया सुंदर साथ जी, वहां से प्रातः काल चलकर मैं पक्षी तीर्थ पर आया, है ना। सुबह होज पीठ से चलकर पक्षी तीर्थ पर मैं आया, और जहां पर सीता हरण के समय रावण ने जटायु का वध किया, ये तो सभी जानते हैं, है ना। जब रावण हरण करके ले जा रहे थे सीता मैया के, तो जो जटायु थे उन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनका रास्ते में ही वध कर दिया। और जब सीता राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में पड़े हुए मिले, तो उन जटायु का उन्होंने खुद अपने हाथों से अंतिम क्रियाक्रम किया था, जटायु। तो ये देखे सुंदर साथ जी कि वो राम के हाथों उनका उद्धार हुआ, अंतिम क्रियाक्रम हुई, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने प्राण को किस पर वार दिया? सीता मैया की रक्षा। भले ही उसको करने में सफल हुए या नहीं हुए, लेकिन प्रयत्न तो किया। तो इसलिए कह रहे कि मैं वहां पर जा पहुंचा जहां पर जटायु का वध किया, और सुंदर साथ जी उन्हीं की याद में, जहां जटायु का वध किया था उन्हीं की याद में यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ से करके महाराज जी कह रहे कि मैं पक्षी तीर्थ से भ्रमण करते करते चिंगल पेट पहुंच गया, जो चेन्नई के पास पर इसमें सुंदर जी, क्योंकि कहाँ का लक्ष्य है महाराज जी का? रामेश्वर। ध्यान देना, जगन्नाथपुरी से महाराज जी ने कहा था कि अब मैं रामेश्वर की तरफ चलता हूँ, लेकिन जब महात्मा जी आ गए थे, उन्होंने महाराज जी का रुख मोड़ दिया कि तुम भाई वहां पर चलो,